कृष्ण जी की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की जानकारी लाई हूँ। कल जन्माष्टमी पर घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने से पहले एक ज़रूरी बात सुनिए। श्री कृष्ण को 6 चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। उसमें एक है बांसुरी, दूसरी गाय, तीसरी मिश्री, चौथी मोरपंख, 5वां कमल और छठा वैजयंती माला। इसलिए जब भी आप श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें, ध्यान रखें उसके साथ ये 6 चीज़ें ज़रूर हों। जो भी भक्त श्री कृष्ण को ये 6 चीज़ें अर्पित करता है, उसके घर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। जानिए कैसे। श्री कृष्ण को 3 वजह से बांसुरी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी तरह की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना को मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक बोलो मत। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर बजती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जब भी बोलो मीठा बोलो। कहते हैं गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही गाय सभी गुणों की खान है, इसीलिए श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ ही गाय और बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसीलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयां हल्का रंग सुख और शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात, श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मोर पंख का वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। आपके घर में लगा मोर पंख आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसके बारे में आपको कल अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग रहता है, इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब भी इसे माखन में मिलाया जाता है, उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन में, व्यवहार में प्रेम और अपनाने को, यानी कि एक अपनेपन का संदेश देता है। भगवान के गले में वैजयंती माला जो है, ये कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही प्रसन्न रहो। दूसरा, ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं जमीन से, यानी कि बेस से जुड़े रहो। जितने भी बड़े क्यों ना बनो, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो।